नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम प्रमाप विचलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो आइए दोस्तों, हम प्रमाप विचलन अर्थात स्टैंडर्ड डेविएशन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, विभिन्न विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का पैटर्न रहा है। पिछले कई वर्षों में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और इसी को आधार बनाकर मैंने इस प्रकार के प्रश्न पत्र पर यह वीडियो तैयार किया है। निम्न आंकड़ों से प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। प्रमाप विचलन से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है। एक भाग आपका वर्ग का होगा जो इस प्रकार से आपके समक्ष होगा और दूसरा वाला जो भाग है वो आवृत्ति से संबंधित होगा, जिसमें इस प्रकार की संख्याएं सम्मिलित हो सकती है। यहाँ पर वर्ग और आवृत्तियों के आंकड़े परिवर्तित हो सकते हैं, प्रश्न अलग से आ सकता है, लेकिन पैटर्न इस प्रकार का हो सकता है। दोस्तों, जब इस प्रकार का प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में आपको दिखे तो आपको शांति से सोचना है कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हमें हल करना है। दोस्तों, जब हम इन आंकड़ों को देखेंगे और इस आंकड़ों के आधार पर हमें प्रमाप विचलन ज्ञात करना है तो हमें इस प्रकार की टेबल बनानी होगी। उस टेबल में आपके इस प्रकार के कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम आपका वर्ग का होगा, जिसमें आप इस वर्ग को लिखेंगे। दूसरा कॉलम जो होगा वो MV अर्थात मध्य बिंदु से संबंधित होगा, जो कि इस वर्ग के आधार पर आपके सामने आएगा। तीसरा कॉलम आवृत्ति का होगा, जो कि इन आंकड़ों को आपको उसमें डालना है। चौथा कॉलम जो होगा FX का होगा, अर्थात आवृत्ति का X के साथ गुणा होगा। अब हम स्पष्ट कर दें कि आपकी आवृत्ति तो यहाँ पर आएगी, जबकि आपका X MV के रूप में आपके समक्ष स्पष्ट होगा। इसके पश्चात हमें D ज्ञात करना है। D ज्ञात करने का फार्मूला है X में से X बार घटाना है। अब X बार घटाना है, इसका मतलब यह है कि आपको समांतर माध्य पहले ज्ञात करना पड़ेगा और जो समांतर माध्य निकलेगा, X बार निकलेगा, उसको X में से माइनस करेंगे, तब हमें D प्राप्त हो जाएगा। D प्राप्त होने के पश्चात हम D का स्क्वायर कर देंगे। D स्क्वायर के पश्चात हमें FD स्क्वायर ज्ञात करना होगा, अर्थात F का D स्क्वायर के साथ गुणनफल इस वाले कॉलम में आएगा। जब हम FD स्क्वायर की सभी संख्याओं को जोड़ेंगे तब हमें सिग्मा FD स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। जब आपके पास समकक्ष आंकड़े प्राप्त हो जाएंगे, फिर उसे आप सूत्र में रखकर आसानी से प्रमाप विचलन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्ग को यहाँ पर रखते हैं। इस प्रकार हमने प्रश्न पत्र के प्रश्न में दिए गए वर्ग को यहाँ पर रख दिया है। इसके पश्चात हम आवृत्ति को भी रख देंगे। आवृत्ति को रखने के पश्चात हम आवृत्ति का योग कर लेंगे और इसका कुल योग है 20। अब हमें MV ज्ञात करना है। MV ज्ञात करने के लिए हमें मालूम है कि वर्ग की दोनों संख्याओं को जोड़ना है और उसमें 2 का भाग देना है। 0 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, उसमें 2 का भाग देंगे तो हमें 2 प्राप्त होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 12 प्राप्त हो जाएगा। हमें 12 में हम 2 का भाग देंगे तो हमें 6 प्राप्त होगा। यहाँ पर हमें 10 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें 14 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार हमें MV भी प्राप्त हो गया। MV हमारा X के रूप में होता है। अब हम अगले कॉलम में FX करेंगे, अर्थात X का F के साथ गुणा कर देंगे। 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, 18, 100, 42, 36। यह हमें
fx के रूप में प्राप्त हो गया। इसके पश्चात इसे हम जोड़ लेंगे, जो हमें सिग्मा fx के रूप में प्राप्त होगा और इसका कुल योग 200 होगा। इसके पश्चात अब हम d प्राप्त करेंगे और d प्राप्त करने के लिए हमें x में से x बार माइनस करेंगे। अब हम पहले x बार ज्ञात करेंगे। x बार बराबर सिग्मा fx बटे n, x बार बराबर fx हमारा जो है वो 200 है और n हमारा 20 है, इसलिए x बार हमारा 10 के रूप में प्राप्त होगा। अब हम x में से 10 को माइनस करेंगे, 2 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 8, 6 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के 4, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0, 14 में से 10 माइनस करेंगे तो प्लस के 4, 18 में से 10 माइनस करेंगे प्लस का 8। इस प्रकार हमें d भी प्राप्त हो गया। अब हम d का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लेंगे। 64, 16, 0, 16, 64। इस प्रकार हमें d स्क्वायर भी प्राप्त हो गया है। इसके पश्चात f का d स्क्वायर के साथ हम गुणा करेंगे। 128, 3 इंटू 16, 48, 0, 48, 128। इस प्रकार हमें f d स्क्वायर प्राप्त हो गया है। अब हम इसका जोड़ कर लेंगे तो हमें 352 के रूप में सिग्मा f d स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब इन आंकड़ों के आधार पर हम आसानी से प्रमाप विचलन ज्ञात कर लेंगे। दोस्तों, प्रमाप विचलन का सूत्र है सिग्मा इक्वल टू अंडरस्कोर सिग्मा एफ डी स्क्वायर बटे सिग्मा एफ या एन बराबर सिग्मा एफ डी स्क्वायर हमारा 352 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ अर्थात एन हमारा 20 है बराबर। अब हम 352 में 20 का भाग देंगे तो अंडरस्कोर 16.6 प्राप्त होगा। इसके पश्चात हम अंडरस्कोर 17.6 का वर्ग निकालेंगे तो हमें 4.19 प्राप्त होगा, जो कि हमारा प्रमाप विचलन कहलाएगा। इस प्रकार हमने बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से इन आंकड़ों के आधार पर प्रमाप विचलन ज्ञात कर लिया है। धन्यवाद।